नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड में अफीम की खेती धड़ल्ले से हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में अफीम की फसल लहलहा रही है। खासकर नक्सली और उग्रवादी इसकी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफीम की खेती को रोकने की है। झारखंड कभी अपनी खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब अफीम जैसे नशीले पदार्थ की खेती की वजह से मिनी अफगानिस्तान के नाम से बदनाम हो रहा है। आंकड़े देखिए, फिर पूरी हकीकत से रूबरू कराएंगे। साल 2017 में 2700 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। साल 2018 में 2900 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। साल 2019 3000 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। वहीं साल 2020 4 फरवरी तक 327 एकड़ में नष्ट की गई अफीम की खेती। झारखंड का 30% हिस्सा जंगल है और ये आंकड़े नष्ट की गई अफीम की खेती के हैं, जहां तक पुलिस किसी तरह पहुंचती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि झारखंड में कितने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। होता है कि बहुत दूर दराज के एरिया में वहाँ पे ट्रैक्टर्स भी नहीं जा पाते हैं, या वहाँ साधनों का कमी हो जाता है। तो पुलिस के लिए एक ये काम नहीं, पुलिस के लिए ढेर सारे और सब काम है। वो सब एरिया वहाँ पे नक्सल ऑपरेशंस, नक्सल्स का भी प्रेजेंस रहता है। अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए ज्यादातर इलाकों में पुलिस अकेले अभियान चलाती है, क्योंकि दूसरी एजेंसियों का उतना सहयोग नहीं मिल पाता। प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता एडीजी अभियान की माने तो अगर नारकोटिक्स और वन विभाग का पूरा सहयोग मिले तो अफीम की खेती पूरी तरह से बंद की जा सकती है। अफीम की खेती नष्ट किया है, इसका सहयोग हमें थोड़ा सा और दूसरी एजेंसियों से भी मिलेगा तो और बेहतर इसके रिजल्ट आएंगे सामने। प्रदेश में नारकोटिक्स के सिर्फ 12 कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से अफीम के खिलाफ अभियान में उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा। वहीं वन विभाग इस पूरे मामले में सुस्त है। झारखंड के 5 जिलों में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है और चतरा इसका केंद्र है। चतरा में अफीम से मॉर्फिन बनाने का काम होता है। 1 किलो अफीम की कीमत 70 से 80 हजार रुपए तक है। 1 किलो मॉर्फिन की कीमत 12 लाख रुपए है। नशे के हैंडलर बीज से लेकर बाजार तक करा रहे मुहैया। महिलाएं करती है अफीम को ले जाने का काम। प्रति ट्रिप महिलाओं को मिलते हैं 4 से 5 हजार रुपए। चतरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और अफीम की खेती से कमाई कर नक्सली संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं। प्रशासन भी अफीम की खेती में नक्सल कनेक्शन की आशंकाओं से इनकार नहीं करता। हमें नहीं समझ में आता है कि जिस एरिया में नक्सल प्रेजेंस है उस एरिया में ही ड्रग, मतलब ये जो अफीम का भी धंधा होता है। हम डायरेक्टली इसको नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्टली वो, लेकिन ये एक कोई इंसिडेंस भी हो सकता है। बड़े पैमाने पर राज्य में हो रही अफीम की खेती की वजह से प्रदेश की युवा पीढ़ी इस खतरनाक नशे का शिकार हो रही है। जरूरत है तमाम एजेंसियों को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जोरदार अभियान चलाने की। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात पत्थलगड़ी पर चौंकाने वाले खुलासे की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय पत्थलगड़ी समर्थकों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पत्थलगड़ी समर्थक सिर्फ सरकार और सरकारी योजनाओं का ही विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ये खुलासा गुदड़ी के ग्रामीणों और गुदड़ी नरसंहार में मारे गए पीड़ितों के परिवारों ने राज्यपाल के समक्ष किया है। ग्रामीणों ने राज्यपाल से मांग की है कि पत्थलगड़ी संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाएं और संगठन से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हर परिवार से 18 लाख रुपया मिलेगा बोल के, इसीलिए कुछ लोग तो नहीं जाने वाला भी उसमें शामिल हो गए। अच्छा, 18 लाख मिलेगा बोल के। अच्छा, हम लोग तो उसमें जाने वाला नहीं है। 18 नहीं जा रहा था, आपको 18 लाख नहीं चाहिए? 18 लाख नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि उसमें तो अपना परंपरा को छोड़ नहीं बोल रहा है कि इन लोगों को भी हर सुविधा मिलना चाहिए जो दूसरों को मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों का भी फंडामेंटल राइट्स है।
और मुझे लगता है और बार बार इनके पीछे रहने से जो भी उनके अंदर जो भय है, मुझे लगता है भय आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। सरायकेला पुलिस ने नक्सली कमांडर महाराज प्रमाणिक को हथियार सप्लाई करने वाले 4 सप्लायरों के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से सैकड़ों कारतूस, नक्सली साहित्य और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर बनाई गई विशेष टीम ने छापेमारी में 4 नक्सली सहयोगियों को ओपी के सरमाली से गिरफ्तार किया है। एसपी ने दावा किया है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सली गोली, बारूद और हथियार की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग गोली लेके आने वाला है करके सूचना मिली थी और उस सूचना के दरमियान एक्ट जब किए तो हम लोगों को 4 लोग एक्चुअली इसमें मिला है। सागर, मूंगा, जगदीश और अभिषेक। तलाशी के दरमियान उनके हाथ से जो है हम लोग टोटल 200 गोली मिली है। .315 और 7.65 mm का गोलियां 100 ईच मिली है और उसके साथ साथ इन लोगों के पास कुछ नक्सली लिटरेचर भी हम लोगों को मिली है। तो गढ़वा के कल्याणपुर जंगल में दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी ने कल कोर्ट में सरेंडर किया। घटना के बाद पीड़ित महिला को ससुराल वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया है। पीड़ित महिला फिलहाल महिला थाने में रह रही है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि महिला ब्रह्मस्थान में मेला घूमने आई थी, जहां पूर्वी प्रेमी से उसे बहलाकर जंगल में लेकर गया और वहीं गैंगरेप की घटना घटी। इस घटना के बाद महिला की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। लगमा मेला से आने के क्रम में एक महिला और एक पुरुष कल्याणपुर जंगल में आए हुए थे, जहां कल्याणपुर के 3 लड़कों ने उनके साथ ज़बरदस्ती किया, जिसमें से 2 आदमी के गलत करने की बात महिला ने कहा है। और जो पहले से उसके साथ था वो भी उससे विवाहित नहीं है, मेला घुमाने के नाम से आया हुआ था। आगे इसमें जब मामला संज्ञान में आया तो इसमें FIR दर्ज करके तत्काल में 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था, जिसमें एक का नाम विनोद पासवान और दूसरा का नाम शोएब अंसारी था। और बाद में एक तीसरा आरोपी असलम अंसारी, वो कल 11 तारीख को कोर्ट में सरेंडर किया है। गढ़वा जिले में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित 27 ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। ये ईंट भट्टा संचालक बगैर लाइसेंस के अवैध तरीके से अपना व्यवसाय चला रहे थे। खनन विभाग की कार्रवाई से ईंट भट्टा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गढ़वा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में भट्टा जो संचालक है उनकी जांच की गई है। जांच के क्रम में फर्स्ट स्टेज में 27 अवैध भट्टे पाए गए हैं, जिसमें धुरकी में 3, गढ़वा में 10, डंडई में 2, मेराल में 5, खंडी में 3, केतार में 2 और डंडा में 2, टोटल 27 भट्टा जो है इनके द्वारा पूर्व वर्ष में भी भट्टा का संचालन किया गया था। कार्यालय से इन लोगों को डिमांड दिया गया है, वित्तीय वर्ष समाप्ति पे उन लोगों के द्वारा राजस्व भुगतान नहीं किया जा रहा है और बिना लाइसेंस लेकर के भट्टा चलाने का मामला प्रकाश में आया है। देवघर के जसीडीह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। यहां तक कि गर्मी के महीने में पानी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का पसीना छूट जाता है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र के ठीक पीछे महज 500 मीटर की दूरी पर PHED विभाग का संप हाउस है, लेकिन आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसे नहीं जोड़ा गया। डॉक्टरों की माने तो इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर डीसी ने समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। मार्च आते आते पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पानी ख़त्म होने के बाद ना तो यहाँ अच्छे से सफाई हो पाती है, लेबर वार्ड में जो पानी की आवश्यकता है वो भी पूरा नहीं हो पाता है, और जो लोग यहाँ पे क्वार्टर में रह रहे हैं उन लोग को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थोड़ा बहुत पानी तो यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से टैंकर से मंगाया जाता है, और कुछ पानी उसके बाद भी अगर नहीं पूरा हो पाता है तो फिर हम लोग अपने स्तर से उसको मंगा के फिर उपयोग करते हैं। हम लोग आपके माध्यम से अभी जानकारी प्राप्त हुई है तो इमीडिएटली उसको दिखवाते हैं और हम लोग उसको जिले से या जहां से भी फंड करके उसको हम लोग पानी का उपलब्धता कराएंगे। बोकारो के चास स्थित ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए हर साल तरसते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें
कोरा आश्वासन ही मिलता है। जलापूर्ति योजना का काम भतुआ और रानी पोखर में शुरू हो चुका है, लेकिन धीमी गति की वजह से अभी तक कार्य अधर में लटका हुआ है। इस साल भी गर्मियों में पानी की किल्लत की आशंका से ग्रामीण जहां परेशान हैं, वहीं प्रशासन टैंकर की मदद से जलापूर्ति करने की योजना बना रहा है। यहाँ का पानी बहुत कष्ट है, पीने वाला पानी नहीं है। हम लोग का पानी में चाय यहाँ तक नहीं बनता है और पानी पीने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तालाब हम लोग का सूख जाता है, यहाँ का चापाकल सही नहीं है, कुआं सही नहीं है। हम लोग का सुविधा कुछ कर दीजिए। पूरे पंचायत में तो हम लोग वर्षा का जो जल जमाव रहता है तालाब में, उसी में हम लोग नहाते हैं और जैसे ही गर्मी आगमन होता है एकदम हम लोग का पानी का जल स्तर चापाकल भी सूख जाता है, कुआं भी सूख जाता है। आगामी कुछ दिन पहले लगभग साल भर हो गया नारियल फोड़े थे माननीय विधायक वीरेंद्र नारायण जी, भतुआ रानी पोखर का पेयजल जो योजना था, लेकिन वहाँ सही ढंग से काम नहीं हो रहा है और कोई देखभाल करने वाला नहीं। हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोग को बात नहीं सुना जाता। फेज 2 हमारा 2021 में पूरा होने वाला है, जिसके लिए कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जुस्को के द्वारा। इसके अलावा हमारे पास जो टैंकर्स हैं उस टैंकर से हम लोग जलापूर्ति करेंगे और फिर भी लास्ट ईयर जो देखा गया था कि अतिरिक्त टैंकर की भी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी हम लोग पूरी व्यवस्था रखेंगे और एक साल हम लोगों को टैंकर, चापाकल और बोरिंग इसी पे निर्भर रहना पड़ेगा। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में पाकुड़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ युवकों ने थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो सिलसिला चलते रहता और सोशल मीडिया के चलते कई बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई हैं जो आग की तरफ फैल जाती हैं। तो हम दोनों कम्युनिटी के लोगों को धन्यवाद देंगे और जल्द ही हम लोग एक बृहद शांति समिति की बैठक थाना में करवा करके और इस तरह की चीज़ आगे नहीं हो इसके लिए सबको जागरूक किया जाएगा। लाहौर नगरी जमशेदपुर साइबर क्रिमिनल्स के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। पिछले 2 महीने में 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जमशेदपुर वासियों को अपनी गाढ़ी कमाई के लूट जाने का डर सताने लगा है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन साइबर अपराधियों ने अब तक 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया है। साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह के इन 7 सदस्यों को पुलिस ने पिछले 2 महीने में गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर अन्य की तलाश कर रही है। इनका गिरोह अभी भी सक्रिय है और एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लोगों को चूना लगाया जाता है। गिरफ्त में आए साइबर अपराधियों में एक रितेश भी है जो बिहार का रहने वाला है। 7 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किए हैं और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट का अकाउंट को अभी तक फ्रीज किया गया है और 13 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस ने रितेश की गिरफ्तारी मानगो से की है और उसकी निशानदेही पर वो प्रिंटर भी जब्त किया है जिसकी मदद से कार्ड की क्लोनिंग की जाती थी। देखिए, पुलिस की टेबल पर रखा ये वही प्रिंटर है। साइबर ठगी के बढ़ती वारदातों के बाद जमशेदपुर वासी एटीएम कार्ड यूज करने से डरने लगे हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है एटीएम में, मतलब लगातार हम लोग सुन रहे कि कार्ड से मतलब करके पैसा मतलब हम लोग का बर्बाद हो जाता है, निकल जाता है और हम लोग को बहुत आजकल डर लगता है एटीएम में भी जाने से। कार्ड की क्लोनिंग के लिए ये साइबर अपराधी उन एटीएम की तलाश करते थे जहां गार्ड नहीं हो, फिर नजर बचाकर स्कैनर को बाहर से ही स्वाइप सॉल्ट में फिट कर देते हैं। वही एटीएम बूथ में वो एक छोटा कैमरा लगा देते थे जहां से पिन डालते वक्त ग्राहकों की उंगलियां नजर आए। एक बार एटीएम यूज करने के बाद जब ग्राहक बैंक से निकल जाता था तो ये अपराधी स्कैनर के सहारे हूबहू एक डुप्लीकेट एटीएम तैयार करते थे, फिर कैमरे की मदद से पिन जानकर पूरे अकाउंट को खाली कर देते थे। साइबर फ्रॉड की बढ़ती वारदातों से बैंक कर्मी भी परेशान हैं और खाता धारकों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हम अपने ग्राहकों को सचेत करना चाहते हैं कि वो हर तरह की खरीदारी के लिए अपने एटीएम का प्रयोग ना करें। साइबर अपराधियों ने 21 अन्य सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है और पुलिस उन 21 साइबर अपराधियों की तलाश में जुटी है जो इस वक्त भी किसी को लूटने की योजना बना रहे हैं। रंजीत ओझा, न्यूज 18, जमशेदपुर।
रांची में प्राइवेट अस्पताल के संचालक, चिकित्सक और दवा दुकानदारों के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स ऑडिटोरियम में संवाद किया। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी सही मांगों को सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से सर वेस्ट डिस्पोजल बोर्ड मेडिकल, मैं निवेदन करती हूँ। हमारे खुदरा विक्रेता हैं दवा के, नर्सिंग होम के संचालक हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ पैथोलॉजी के हमारे जो है लोग हैं, कुछ ब्लड वगैरह जो कलेक्शन करने वाले लोग हैं, उन लोगों का और सरकार के बीच में समन्वय कैसे मजबूत हो और क्या उनको कमी खामी वगैरह दिख रही है, उस पर ही एक डिबेट है, कार्यशाला है कि 1000-1500 जो डिग्री और डिप्लोमा लेकर के लोग फार्मासिस्ट बने हैं, उनकी मांग बहुत बड़ी है। उनको सैलरी चाहिए 50,000 महीना और दवा दुकान को 50,000 महीना देना दिक्कत है। इसीलिए उन फार्मासिस्टों पर निर्भर होने वाले दवा दुकानदार आज अपना दुकान को बंद करने के कगार पर है। नए मंत्री, ऊर्जावान मंत्री, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दुख तकलीफ दूर करेंगे और हमारे व्यवसाय को बचाएंगे और हमारा जीविका को बचाएंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए चल रहे 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम के जरिए नए विधायकों को सदन की कार्रवाई और अनुशासन से संबंधित जानकारी दी गई। ट्रेनिंग कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश खास तौर पर मौजूद रहे। आज ट्रेनिंग कार्यक्रम के आखिरी दिन अधिकतर विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को सम्मानित किया। सभा के माध्यम से, विधायी शोध संस्थान के माध्यम से इस प्रकार के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था की गई है और विधायी कार्य के अनुभवों को निरंतर सीखना, किस प्रकार के कार्य होते हैं, विधायी व्यवस्थाएं क्या है, किस प्रकार से काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से इससे गुणात्मक बदलाव आएगा। और हम सब आशान्वित है कि यहाँ के प्रशिक्षण के साथ सभी माननीय सदस्य एक साथ मिलकर के और राज्य के बेहतरी के लिए विधानसभा के अंदर एक मर्यादित व्यवहार के अनुकूल सदन को चलाने में अनुकूलता मिलेगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औषधीय उद्यान का उद्घाटन किया था। उद्यान में कुल 60 पौधे मौजूद हैं, जिनके नाम और औषधीय गुण अपने आप में रोचक हैं। उद्यान में लाजवंती, सासू मां की जुबान नाम के पौधे लगाए गए हैं, जो यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जायजा लिया है रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। कहते हैं झारखंड वनों का राज्य है। यहाँ पर ऐसे कई पेड़, ऐसे कई पौधे मौजूद हैं जिनके गुण अपने आप में आकर्षण का केंद्र हैं, जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता है। ये हमारे नज़रों के सामने ही होते हैं, लेकिन इनके औषधीय गुणों से हम वंचित रहते हैं। हम अभी झारखंड के ही प्रोजेक्ट भवन स्थित औषधीय उद्यान में खड़े हैं, जिसका जो उद्घाटन है कल खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। यहाँ पर कुल 60 औषधीय गुणों वाले पौधे मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक पौधा आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे का कारण उसका औषधीय गुण नहीं है, बल्कि उसका अटपटा सा नाम है। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं उन 60, आपको एक नज़र फिराते हैं उन 60 औषधीय गुणों वाले पौधों पर। आप इनके नाम देखिए। इसमें 37वें अंक पर जाइए और देखिए कि 37वां अंक जो लिखा है उसमें है सासू माँ की जुबान, यानी इस 37वें अंक वाले जो है उस पौधा है उसका नाम है सासू माँ की जुबान। इसको आम भाषा में स्नेक प्लांट या मदर इन लॉज टंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये जो अभी जो माहौल है एनवायरनमेंट का, यानी कि शुद्ध हवा की जो दरकार है पूरे देश में, पूरे विश्व में, इसको आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो इंडोर हवा जो है वो साफ़ होती है।
साथ ही साथ अन्य कई ऐसे पौधे हैं जिनके नाम अपने आप में काफ़ी रोचक हैं, चाहे वो लाजवंती की बात कर लें या फिर महादेव की जटा। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने आप में लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यानी झारखंड में जितने भी औषधीय गुणों वाले पौधे हैं, इनका नमूना भर आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ यहाँ घूम सकते हैं और इन आकर्षण का केंद्र बने हुए उद्यानों का जायज़ा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कल यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम ऐसे ही राज्य में हर्बल उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे, यानी औषधीय गुणों वाले पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करेंगे जिनके गुण के बारे में हम वंचित हैं, जिनके गुण के बारे में आम लोगों को नहीं पता है। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। नेतरहाट लातेहार में चल रहे प्रथम राष्ट्रीय आदिवासी चित्रकार शिविर में 14 राज्यों से आए 60 चित्रकार अपनी कलाकारी की छटा बिखेर रहे हैं। 15 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर में लोक चित्रकारी का जौहर दिख रहा है। चित्रकारों का मानना है कि झारखंड सरकार का ये कदम सराहनीय है, जिससे चित्रकारी को काफी मदद मिल रही है। साथ ही एक चित्रकार दूसरे से रूबरू भी हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कलाकारों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमें एक मंच मिला अपने कला का प्रदर्शन करने का और अपने कला के एक दूसरे को जानने का भी अवसर मिल रहा है ना। हमने झारखंड में ये पहली बार आया है, लेकिन ये जो बुलाई सरकार ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो ये पिठोरा पेंटिंग हमारी पीढ़ी से पीढ़ी हमारे चलती रही है। बहुत ही सराहनीय है, कलाकारों का और कला को एक जीवन मिला है और आने वाली युवा पीढ़ी को एक जानने को एक पहल है कि आने वाली युवा पीढ़ी पारंपरिक कला को समझे और देखे। ये देश के आदिवासी और लोक कलाकार हैं जो चित्रकला करते हैं, जो आदिवासी चित्रकला से लोग हैं और लोक चित्रकला से लोग हैं। यहाँ 14 राज्यों से ये कलाकार आए हुए हैं यहाँ पे 10 से 15 फरवरी के बीच में। ये अपने जो ट्रेडिशनल इनका आर्ट फॉर्म है उसी पे ये यहाँ पर चित्रकारी करेंगे। 2 महीने से भी कम समय में बैद्यनाथ कल्याण कोष में अच्छी खासी राशि जमा हो गई है। देवघर में बाबा मंदिर प्रबंधन ने इसी साल 1 जनवरी से गरीब और असहाय लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से बैद्यनाथ कल्याण कोष का गठन किया था। इस कोष में मंदिर की सालाना आय का 2.5% हिस्सा और अपनी इच्छा से दान देने वालों से मिलने वाली राशि जमा की जा रही है। कोष में अच्छी खासी राशि है। नियमतः हमारे यहाँ नियमित रूप से हर मात्रा में राशि आ भी रही है और कुछ आवेदन भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं चिकित्सा हेतु। उसकी जो कमेटी है वो हम लोग तुरंत इमीडिएट उसका डिस्पोजल भी करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।